एक तौहीन अदालत हुई थी, उसमें अनकंडीशनल अपॉलजी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद फिर जो कहा भी नहीं गया था कि जज ज़ेबा की अदालत में जाके आप अपोलोजाइज़ करें, वो भी उन्होंने कर लिया। उसके बावजूद FIR चल रही है, उसके बावजूद केस चल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क का लीगल सिस्टम है क्या, उसके क्या मेरिट्स हैं। एक दफ़ा एक बंदा उसके अंदर फंस जाता है, उसके शिकंजे में, तो जैसे मकड़ी के जाल में कोई चीज़ फंस जाती है ना, और फिर बाहर निकल नहीं सकती, और फिर वो हाथ पैर मारती है और तड़पती और तरसती है और घुटन का शिकार होती है, वो वाला हिसाब है। सितंबर 2023 में जब डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म होगी तो फिर नया सदर भी वो अपना लेकर आएंगे। तो ये सारी प्लानिंग है कि नीचे से लेके ऊपर तक तमाम पोस्ट पे जब अपने बंदे होंगे, उसके बाद जाके फिर इलेक्शंस वगैरह हों। आप इमरान खान को इसी तरह दीवार के साथ लगाते रहेंगे और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो राइट टू वोट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, उसको रोकेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगी। सियासत का अमल है। आए मियाँ साहब वापस इलेक्शंस में आए, अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मकबूलियत बढ़ती है। बुनियादी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत के 2-4 अहदाफ हैं। नंबर 1 तो ये कि वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से, किसी तरीके से उसको मैनूवर किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए और इलेक्शंस को डिले किया जाए। पहला तो उनका ये है। तो इससे हो सकता है कि वो जो राइट ऑफ अपील की उन्होंने बात की है 184(3) में, तो उसके ज़रिए से वो मिसाल के तौर पे अभी तो इसी चीज़ पे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि ये 4-3 का फ़ैसला है, 3-2 का फ़ैसला गो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कह दिया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये 3-2 का फ़ैसला है, इसीलिए हमने मुशावरत भी की और आगे डेट भी दी और शेड्यूल भी अनाउंस किया इलेक्शंस का। तो हुकूमत को पता है कि ये आखिर में जाके 3-2 ही निकलेगा और दोबारा चीफ जस्टिस जिस मामले को लेकर चल रहे हैं एग्जीक्यूशन के हवाले से, आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने थे, डेट भी दे दी थी 30 अप्रैल की, तो क्यों नहीं अब इलेक्शन कमीशन करा रहा, खुद यूनिलैटरली कैंसिल किए। तो हुकूमत को पता है कि ये 3-2 निकलेगा और वो आ जाएगा, तो उसको डिले करने के लिए अपील का एक हक 184(3) के ख़िलाफ़ बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। तो एक तो ये मकसद है। दूसरा मकसद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस हुआ था वो 184(3) में जो रिस्ट्रिक्शन इन्वोक हुई थी, पैनामा केस हुआ था और उसके अंदर उनकी ताहयात नाअहली हुई थी, जिसके मैं वकील की हैसियत से तब भी ख़िलाफ़ था, अब भी ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी इल्ज़ामात हैं किसी भी इंडिविजुअल पे, चाहे वो कोई भी है, राइट टू अ फेयर ट्रायल जो आइन में दर्ज है आर्टिकल 10 में, वो किसी भी मुल्ज़िम का हक है। तो राइट टू अ फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और उसके बाद जो भी सज़ा बनती है कानूनी तौर पर उसका इतलाक़ होना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट को और एपलेट कोर्ट को सुपरसीड करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन में करें, तो मैं वकील की हैसियत से उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन वो हो गया था मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो अब इनकी कोशिश ये है, जो आज अमेंडमेंट पास हुई है, वो ये हुई है कि माजी के जितने भी केसेस हैं उनमें 30 दिन के अंदर तमाम एग्रीफ पार्टीज़ अपील्स फाइल कर सकते हैं। तो अब उसमें ज़ाहिर बात है मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, जहांगीर तरीन साहब आते हैं, निहाल हाशमी साहब आ जाएंगे, दानियाल अजीज़ आ जाएंगे, बहुत सारे और केसेस आ सकते हैं उसके अंदर। तो उस चीज़ को ये करने की कोशिश करें मेरे ख्याल से। वकला तहरीक चली थी कि जब इफ्तिखार चौधरी को निकाला था तो बाकी तमाम जुडिशरी जो थी वो भी इकट्ठी हो गई थी और वकील भी इकट्ठे हो गए थे। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आपको वो डिवीज़न नज़र आ रही है, दूसरी तरफ वकला के अंदर भी डिवीज़न है। आपकी जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये बाहर की पॉलिटिक्स में सारी ज़िंदगी एक्टिव रहे। इनके जो ख़ास दोस्त हैं एहसन भून साहब, वो भी बाहर की पॉलिटिक्स में। तो इन दोनों का एक ग्रुप है वकला का, दूसरी तरफ हामिद खान साहब का ग्रुप है। अब जो सदर आ गए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो आज उन लोगों ने एक करारदाद पास की है कि जी ये इंतखाबात डिले करना आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरी तरफ ये सारा वकला का जो ग्रुप है ये कह रहे हैं जी इंतखाबात डिले होने चाहिए, अभी नहीं हो सकते। तो क्योंकि तकसीम इतनी ज़्यादा है, ना सिर्फ वकला में बल्कि जुडिशरी में भी नज़र आ रही है। जैसे कि आज जस्टिस इमान मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर के आपस में डाइसेंटिंग रिमार्क्स थे, बल्कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिमार्क्स थे। और एक कह रहा था 4-3 है, दूसरा कह रहा था 3-2 है।
तो फिर वो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से जस्टिस जमाल ने कि आप बताएं आप क्या समझते हैं 4-3 है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ है ना बतौर जज, उसने फैसला सुनाना होता है। तो वो अगर आपस में इख्तलाफ करके किसी तीसरे से पूछें आप बताएं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एक तरह से वो उनसे कह रहे हैं ना कि आप बताएं क्या आपका क्या फैसला है, ठीक है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, और इसके फैसले के ख़िलाफ़ इसने फाइनल फैसला दे दिया है, रिव्यू पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गया, तो उसके बाद कोई अपील नहीं है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पूरी दुनिया में। एक ही जगह अपील है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपील है। तो अगर ऐसा इदारा जो लोगों की ज़िंदगियों के, उनकी किस्मतों के फैसले करता है, जिसने बोल दिया कि शख्स को फांसी लगा दो तो उसको फांसी लगेगी, कम वोट में, उसका तो जो एहतराम है वो बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए और उसे हर तरह की कंट्रोवर्सी से मेरा ख्याल है कि पाक होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह वो कंट्रोवर्शियल हुआ है, जिस तरह से 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में आपस में आज बहस कर रहे थे और वो जिस तरह से सामने आई है, तो ये बड़ा अफसोसनाक। इस्तदा उन्होंने किया, लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक बड़े पैमाने पे ये डिमांड आती है, मिसाल के तौर पे पीडीएम की 13 जमातों की तरफ से तो ये डिमांड है, और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी ये डिमांड आ चुकी है। मैंने आपसे कहा ना कि डिवीज़न है, तो वही डिवीज़न की वजह से फ़ैसला करना इसका मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर कलेक्टिवली एक मुतालबा होता है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, तो फिर बना देने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं। आज उनके वारंट गिरफ्तारी दोबारा इशू किए हैं जज ज़ेबा वाले केस में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस केस में से अब क्या निकालना है। एक तौहीन अदालत हुई थी, उसमें अनकंडीशनल अपॉलजी एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद फिर जो कहा भी नहीं गया था कि जज ज़ेबा की अदालत में जाके आप अपोलोजाइज़ करें, वो भी उन्होंने कर लिया। उसके बावजूद FIR चल रही है, उसके बावजूद केस चल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क का लीगल सिस्टम है क्या, उसके क्या मेरिट्स हैं। एक दफ़ा एक बंदा उसके अंदर फंस जाता है, उसके शिकंजे में, तो जैसे मकड़ी के जाल में कोई चीज़ फंस जाती है ना, और फिर बाहर निकल नहीं सकती, और फिर वो हाथ पैर मारती है और तड़पती है और तरसती है और घुटन का शिकार होती है, वो वाला हिसाब है। कि अब एक केस था, उसमें क्या जज ज़ेबा को उन्होंने क्या, मुझे तो नहीं समझ आता कि क्या उन्होंने थ्रेट कर दिया था जज ज़ेबा को। कंटेम्प्ट भी हो गई, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गई। अब ये केस बनाया हुआ है, हुकूमत ने बनाया हुआ है, वो उसको चला रहे हैं क्योंकि चला सकते हैं, यही एक वजह है, और तो कोई वजह नहीं है उसकी। तो कोशिश करेंगे वो दोबारा, मतलब कि रखा हुआ उन्होंने, फाइलें बना के रखी हुई हैं, कभी इधर से पकड़ने की कोशिश, कभी उधर से पकड़ने की कोशिश। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें सियासी मफादात बहुत आगे हैं, और जब सियासी मफादात इस हद तक आगे होते हैं तो फिर इस तरह की बातों से भी गुरेज नहीं किया जाता कि जिस इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है वो कौन सा इदारा है, ये बातें भी नहीं सोची जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर अदलिया फ़ैसला दे भी देती है उसके बावजूद, क्योंकि अब 2 जज साहब ने ये कह दिया कि ये 4-3 का फ़ैसला है, और आपको याद है कि पहले लॉ मिनिस्टर ने ये बोला था, एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग मेरे लिए, बहुत सारे वकला के लिए, कि ये लॉ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। लेकिन बाद में मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आती है और उसमें वो भी यही कहते हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला है। तो जब वो कह दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, 2 जज साहिबान ने ये कह दिया, तो एक कंट्रोवर्सी तो जनरेट हो गई। अब उसको जाहिर बात है सियासी तौर पे जितना फ़ायदा उससे उठा सकते हैं सियासी जमातें जैसे गवर्नमेंट में, वो फ़ायदा उठाएंगे, वो इलेक्शंस को डिले। मरीम नवाज़ की तकरीरें आप सुन लें, वो बार बार आज भी उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शंस होंगे लेकिन पहले सिलेक्शन का हिसाब होगा। तो उनके कुछ और, अभी ये जो ख़ास तौर पे अमेंडमेंट होगी है 184(3) के, नवाज शरीफ साहब अपील कर सकेंगे अपनी ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में सारे मामलात अभी वो चाहते हैं कि चलें, नवाज शरीफ साहब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वापस लाएँ, ताहयात नाअहली ख़त्म हो, उसके बाद जाके फिर इलेक्शंस वगैरह हो, ये उनका प्लान है। यही है, और उसके अलावा कुछ उनके अपने टारगेट्स हैं मौजूदा हुकूमत के। जैसे मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करना है उन्होंने हुकूमत में होते हुए। अगर वो हुकूमत में ना होते
पार्लियामेंट में ना बैठे होते, आज जिस तरह उन्होंने ये मंजूर किया बिल नेशनल असम्बली में, ये नहीं कर सकते थे ना। 184(3) के इख्तियार को वो रेगुलेट करने की बातें कर रहे हैं। बातें क्या करें, उन्होंने बिल मंजूर करवा लिया, अब वो सेनेट में भेज देंगे, सदर को जाएगा, सदर साहब 15-20 दिन के लिए उसको डिले कर सकते हैं। अच्छा, प्लान वैसे PDM का ही है। मैं आपको बताऊं कि सदर पाकिस्तान की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है सितंबर 2023 में। तो वो ये चाह रहे हैं कि सितंबर 2023 में जब डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत ख़त्म होगी तो फिर नया सदर भी वो अपना लेकर आएंगे। और अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं, इसलिए कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्लानिंग है कि नीचे से लेके ऊपर तक तमाम पोस्ट पे जब अपने बंदे होंगे तो फिर चीज़ों को मनूवर करना आसान होगा। मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। वो फिर तायात नैली ख़त्म होंगी, वो आएंगे, लैंड करेंगे, फूलों के हार पहनाए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शंस हों। कोशिश ये है PDM की, गेम प्लान ये। अगर आप मुझसे पूछें तो नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो एग्जैक्टली कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान की हैं अगर उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से बाहर हैं, लंदन में हैं और लंदन में ही मुकीम हैं, और पाकिस्तान में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, स्याह हुआ, सफ़ेद हुआ, सर्दी आई, गर्मी आई, मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें कोई ख़ास क्या फ़र्क पड़ा। अब वो आ जाएंगे, 4 लोगों को कहेंगे कि मैं तुम लोगों के लिए वापस आऊँ, कब वापस आएँ, कैसे वापस आएँ? तो अब मुझे नहीं पता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले कुछ वो समझते हैं कि मकबूलियत बढ़ जाएगी। हो सकता है 4 लोग दोबारा मियां नवाज शरीफ के पीछे लग भी जाएं, लेकिन मकबूल होने वाली बात तो मुझे कोई नहीं। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ यही रहेंगे और आप इमरान खान को इसी तरह दीवार के साथ लगाते रहेंगे और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो राइट टू वोट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, उसको रोकेंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, बावजूद इसके कि मियां नवाज शरीफ को आप वापस लें। जब अवाम को उनका बुनियादी हक ही नहीं मिलेगा जो उनका तकाजा है, तो फिर आप जिसको भी सामने लाकर खड़ा कर दें, अवाम ने उसको चाटना तो नहीं है। उन्होंने कहना है कि पहले हमें हमारा बुनियादी हक तो दो, उसके बाद आगे की बातें। तो वो जो एक सियासत का अमल है, आए मियां साहब वापस इलेक्शंस में आए, अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मकबूलियत बढ़ती है।